नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। दोस्तों, मुख्यधारा का मीडिया चैनल एक बार फिर बहुत बड़ी गलती कर रहा है अखिलेश यादव फैक्टर को पूरी तरह से नजरअंदाज करके। इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स पर अखिलेश यादव जिस तरह की लोकप्रियता अपनी विजय यात्रा में बटोर रहे हैं उसे उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। मगर कल की रात, यह जो गुजरी रात है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मील का पत्थर माना जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। ये वीडियोस देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। कल पूर्वांचल में अखिलेश ने जोरदार राजनीतिक दस्तक दी है और अखिलेश की यात्रा 12:30 शुरू होकर शाम तक पहुंच जानी चाहिए थी लखनऊ। मगर क्या आप जानते हैं कि रास्ते भर अखिलेश यादव को जनता ने रोक रोक कर उनसे जो है रूबरू हुए, उनसे बात लगातार होती रही, अखिलेश यादव उनसे मिलते रहे और उसके चलते हुआ यह कि उन्हें जो रात को 10 या 9 बजे लखनऊ पहुंचना था वो पहुंचे आज सुबह 4 बजे। आज सुबह 4 बजे दोस्तों, और वो पूरा जलवा जारी रहा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जो वीडियोस अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और जो जमीन पर पत्रकार लगातार अखिलेश यादव के साथ चल रहे हैं उनके जरिए मुझे हासिल हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें अखिलेश यादव अपने समर्थकों से जिस तरह से मिलते हैं, जिस तरह से उनसे संवाद कायम करते हैं, यह वीडियो अपने आप में देखने लायक है। क्या हुआ आइए देखते हैं। शाम की पाली से लेकर के बड़ी संख्या में सभी समाजवादी साथियों, मैं इस हवाई पट्टी पर आज सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं सुबह से लगातार चल रहा हूँ, उसके बाद आज आपके बीच में 12 बजे पहुंचा हूँ और अगर घड़ी देखेंगे तो मैं कल चला था, आज आपके बीच में पहुंचा हूँ और जब इतनी बड़ी संख्या में है मैं आज सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये सड़क जहाँ पे हम और आप खड़े हैं, ये एक्सप्रेसवे किसने बनाया है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोग जो कल आए थे, इन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। अगर किसी ने जनता के लिए और शहरों को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए अगर किसी ने एक्सप्रेसवे का सपना देखा था तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसका सपना देख करके आज वो सपना पूरा हो रहा है। दोस्तों, मेरी निगाह लगातार इस बात पर भी है कि अखिलेश यादव अपनी इस विजय यात्रा में कुछ भड़काऊ बात तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों सियासत में नफासत की बहुत जरूरत है, सियासत में सभ्य भाषा की बहुत जरूरत है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार नदारद रही है। मेरी लगातार इस बात पर भी निगाह रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा पत्रकार संजय शर्मा क्या कह रहे हैं, जिनकी लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत पर निगाह बनी रही है। वो कहते हैं, रात का 1 बज रहा है, सुबह गाजीपुर से निकले अखिलेश यादव अभी भी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि आधी रात को भी हजारों लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जमे हैं। गजब का उत्साह और दीवानगी है लोगों में। आज का शो बता रहा है कि टीवी चैनलों पर आने वाले प्रायोजित सर्वे में सच नहीं। गौर कीजिएगा कि ऐसी बात क्यों संजय शर्मा कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा अभी 2 ही दिन पहले टाइम्स नाउ ने सर्वे किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को 230 से 240 सीटें मिलने वाली हैं विधानसभा चुनावों में। जैसे मैंने कहा भी था पहले कि शुक्र है इन्होंने 300 से कम तो की सीटें। और अब भी पूरा फोकस टाइम्स नाउ का इस बात पर था कि जिन्ना विवाद का क्या असर पड़ेगा, यानी कि चाहे गोदी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी, इनका पूरा फोकस जो है माहौल में किसी तरह की अराजकता पैदा करना, बात करना जिन्ना हिंदू मुस्लिम की। अब आगे मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं और मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। सबसे पहला वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे अखिलेश यादव किस तरह से अपने समर्थकों की तरफ हार फेंकते हैं और समर्थक भी उन्हें हार फेंकते हैं। इसके क्या मायने हैं, पहले इस वीडियो का एक छोटा सा अंश देखिए।
दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि अखिलेश यादव किस कदर अपने समर्थकों के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, किस तरह से वो लगातार संवाद कर रहे हैं जनता के साथ, जिनके साथ वो लगातार रात भर मिलते रहे गाजीपुर से लखनऊ की यात्रा में। मगर इसमें एक दिक्कत है दोस्तों, जब अखिलेश यादव इस तरह से लोगों के फूल को अर्जित करते हैं या लोग उनकी तरफ फूल फेंकते हैं, तो इसमें एक छोटा सा सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है, सुरक्षा का खतरा भी हो सकता है। और अखिलेश यादव और उनकी सुरक्षा पैराफर्नेलिया को, उनके जो पूरा सुरक्षा तंत्र को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर सतर्कता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अब आपके पूरे स्क्रीन पर यह वीडियो दिखाया जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं अखिलेश यादव गधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मुकदर जिसे हम कहते हैं, जो कि हनुमान जी का हथियार भी है। और अखिलेश यादव लगातार इसका इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। कहने को यह धार्मिक चिन्ह है, मगर इससे यह भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सियासत को पिछले 7 सालों में किस कदर बदला है। अखिलेश यादव, हालांकि उनके पिता भी भगवान कृष्ण और उससे जुड़े तमाम प्रतीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि गधे का इस्तेमाल करना, मुकदर का इस्तेमाल करना, एक धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल करना, यह बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी किस कदर असर रहा है। अब आपका रुख मैं करना चाहूंगा आजमगढ़ की तरफ। जी हां, शाम के 7:30 बज रहे थे और यह देखिए आजमगढ़ में किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं आजमगढ़ का जिक्र यहां क्यों कर रहा हूं? मैं आजमगढ़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसी आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली की थी और इसी आजमगढ़ में रैली के लिए करीब 46 लाख रुपए जनता के आकस्मिक फंड से निकाले गए थे। कौन सा आकस्मिक फंड दोस्तों? वो फंड जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ाई करने के लिए होता है, बीमारियों से लड़ाई करने के लिए होता है, आपदा से लड़ाई करने के लिए होता है, मगर अमित शाह ने अपनी रैली के लिए इस आकस्मिक फंड का इस्तेमाल करवाया। मैं इसलिए यहां पर जिक्र कर रहा हूं आजमगढ़ का दोस्तों। आजमगढ़ में बगैर किसी तरह से भीड़ को स्पॉन्सर किए यहां लोग जो जुट रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जबरदस्त सिरदर्द का प्रतीक होना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब भी नहीं सुधर रही। 19 तारीख को प्रधानमंत्री की चुनावी रैली है और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जिला अधिकारी महोबा पहले ही खत लिख चुके हैं कि करीब 1600 से 2000 बसों का इंतजाम किया जाना है ताकि लोग यहां आ सकें। दोस्तों, अब तो भारतीय जनता पार्टी में जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी शर्म भी नहीं रही। अब वो खुलेआम कर रहे हैं, खुलेआम इस तरह के लेटर्स सामने आ रहे हैं जिसमें जिला अधिकारी कह रहे हैं कि साहब, मोदी की रैली के लिए, अमित शाह की रैली के लिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की रैली के लिए इतनी बसों का इंतजाम किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो इससे पता चल रहा है कि, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, बीजेपी जो ये तमाम चीजें कर रही है, मुख्यधारा का मीडिया इस पर फोकस नहीं करने वाला है। आप ये तस्वीर सिर्फ मेरे मंच पर देखेंगे, बहुत कम पत्रकार जो आज की तारीख में इसकी चर्चा कर रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई अंकुश नहीं है और वो बेलाग, आउट ऑफ कंट्रोल सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कार्यक्रम में बताया था, अखिलेश यादव आखिरकार आज सुबह 4 बजे जो हैं वो लखनऊ पहुंचे। उस वीडियो की एक झलक देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था कि गोदी मीडिया और मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इन चुनावों में अखिलेश फैक्टर को नजरअंदाज करके। क्योंकि देखिए, अब तक क्या हो रहा था, गोदी मीडिया दो तरफा खेल खेलता था। एक तरफ तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है न्यूज चैनल्स को अपने काबू में रखने के लिए, डर का भी इस्तेमाल होता है और उसके चलते लगातार विपक्ष को बदनाम किया जाता है। अब यह भी दूसरी तरफ गोदी मीडिया यह कहता है कि देखिए, विपक्ष तो जमीन पर उतर ही नहीं रहा है, तो हम किस तरह से कवरेज करें। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स ने अखिलेश यादव की इस ऐतिहासिक रोड शो की चर्चा की है? मैं बार बार ऐतिहासिक इसलिए आपसे कह रहा हूं
क्योंकि जो विजय यात्रा कल रात को 8 या 9 बजे लखनऊ में खत्म हो जानी चाहिए थी, वो आज सुबह 4 या 5 बजे पहुंच रही है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है और इसका जिक्र मैंने कल अपने शो में किया था, फिर कहना चाहूंगा। कल समाजवादी पार्टी के 4 विधान पार्षद एमएलसीज जो हैं वो शामिल हुए बीजेपी में। ये एमएलसीज हैं, इनमें से कई पहले से नाराज चल रहे थे समाजवादी पार्टी को लेकर, मगर इंडिया टीवी और जी न्यूज, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने इसे जोरदार कवरेज दी। यानी कि अखिलेश यादव की विजय यात्रा की कोई चर्चा नहीं है, इससे जोरदार कवरेज दी। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इन दोनों ही चैनल्स ने इन खबरों पर चर्चा नहीं की होगी जो मैं अब एक एक करके बताने वाला हूं। 7 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे दोस्तों, जिनमें 6 बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के और 1 बीजेपी के थे। लालजी वर्मा बीएसपी के सबसे बड़े पिछड़ी जाति के नेता, वो शामिल हुए थे, इसकी कोई चर्चा नहीं। लगातार कल के इस रोड शो में आप देख सकते हैं पिछड़ी जाति के नेता ओम प्रकाश राजभर उनके साथ खड़े दिखाई दिए। ओम प्रकाश राजभर ने, आपको याद होगा, अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और कहा था कि अखिलेश हमें 1 सीट ना भी दें तब भी हम अखिलेश के साथ खड़े रहेंगे। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, मगर कोई कवरेज नहीं दोस्तों इसकी। दूसरी तरफ 4 एमएलसीज या विधान पार्षद शामिल हुए तो आपने देखा कितना जोरदार कवरेज हुआ है। मगर क्या इसका अर्थ यह है कि अखिलेश यादव ये चुनाव जीतने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये तस्वीरें भ्रामक भी हो सकती हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अभी 2-3 महीने बाकी हैं। आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंचते हैं, कैराना पहुंचते हैं, वहां पर माहौल को ज्वलंत किया जाता है। सुरेश राणा पहुंचते हैं, जो कि मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी रहे हैं, जिन्हें क्लीन चिट दे दी थी बाद में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने। बार बार मुजफ्फरनगर दंगों की याद की जा रही है, बार बार उसे ज्वलंत किया जा रहा है कैराना मुजफ्फरनगर दंगों के जरिए। और मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसान बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बने हुए हैं। फिजाओं में एक बार फिर चौधरी चरण सिंह के वक्त जो नारे हुआ करते थे, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर के नारे फिर गूंज रहे हैं। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी हर चुनावी सभा में किसी तरह से हिंदू मुस्लिम, कैराना, तालिबान, जिन्ना, इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में जैसे जैसे अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तापमान लगातार बढ़ाया जाएगा। और आप देख चुके हैं, इसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बल्कि गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी जो हैं सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ या संवेदनशील बयान दिए जा रहे हैं। अभी तापमान और बढ़ेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। और इन रैलियों में देखिएगा प्रधानमंत्री भी इन तमाम चीजों का जिक्र करते दिखाई देंगे। और एक और चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, बीजेपी को क्या लग रहा था? बीजेपी को यह लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, इसलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार कैराना पहुंच रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे हैं। इन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि पूर्वांचल में अखिलेश को इस तरह का रिएक्शन मिलेगा। वीडियोस में आपको लगातार दिखा रहा हूं दोस्तों, इन वीडियोस में दिख रहा है कि एक विजय यात्रा जिसे सिर्फ 7 या 8 घंटे लगने थे, उसे करीब मेरे ख्याल से 12:30 पहुंचे, आपको लग गए करीब 16 से 17 घंटे। यानी कि पूर्वांचल के अंदर भी एक दबी हुई आग है जिसे आप और हम नहीं देख रहे हैं, जिसे सर्वे कराने वाले, चाहे वह सी वोटर हो चाहे टाइम्स नाउ, वो नहीं देख रहे हैं। और इसे नजरअंदाज करके मीडिया एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है। मगर फिर मैं दोहराना चाहूंगा, आने वाले दिनों में बीजेपी भरपूर कोशिश करने वाली है सामदान दंड भेद से, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले उनके हाथ में पूरा नैरेटिव है, संवाद है, मीडिया है। मीडिया के जरिए वो कुछ भी करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के पास संस्थाएं हैं। कौन सी संस्थाएं? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, एनआईए, इसके अलावा इनकम टैक्स, सीबीआई। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनावों में इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया था, फिर भी ममता दीदी जो है चुनाव जीत गई थी। अखिलेश यादव के लिए चुनाव और भी मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी पहले ही 325 सीटें जीतकर बैठी हुई है।
वो पलटना एक चमत्कार से कम नहीं होने वाला है, खासकर तब जब आपके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हो, सीमित संसाधन हो, सीमित पैसा हो और बीजेपी के पास पैसा बहाने के लिए जो है कोई कमी ना हो। अब तो वो सरकारी खजाने में हाथ डाल के जो है पैसा बहा रहे हैं। मगर एक बात है दोस्तों, ये चुनाव दिलचस्प होंगे। काश सांप्रदायिक जहर ना घोला जाए दोस्तों, क्योंकि देखिए आप ये नहीं नजरअंदाज कर सकते कि बीजेपी के पास कुछ बहुत अच्छे वक्ता हैं जो बहुत दिलचस्प बातें करते हैं और बीजेपी अगर अपने पुराने फॉर्म में आ जाए तो बहुत कुछ संवाद, सार्थक संवाद के स्तर पर कर सकती है। मगर अफसोस ऐसा हो नहीं रहा है। नमस्कार।